क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल फँस चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि काश ऐसा कोई रिबूट बटन होता जिसको मैं दबा देता और मेरी लाइफ बिल्कुल रीसेट हो जाती? क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिर्फ़ एक रूल ऐसा है जिसको अगर आपने फ़ॉलो कर लिया ना तो आप अपने पूरे लाइफ को रीसेट कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी, नो मोर टू डू लिस्ट्स, सिर्फ़ एक पावरफुल प्रिंसिपल जिससे आपकी पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज हो सकती है लाइफ की। स्पेशली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नया स्टार्ट करना है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं लॉस्ट हैं, आप करना चाह रहे हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो पे आगे बढ़ें, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप सब कुछ भूल जाएँ। आप क्या सोचते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में? आप जानते क्या हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में? आपको हर चीज़ भूल जानी है। एंड इस वीडियो में जो सीक्रेट रूल मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसको बस आपको फॉलो करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पर्सनल ग्रोथ को लेकर के कितने न्यू हैं, आपने कितनी बार ट्राई किया है पर्सनल ग्रोथ को लेकर के। यहाँ पे कोई भी क्विक फिक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बात होगी डीप बट लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। वो भी सिर्फ एक पावरफुल प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करेंगे तो। आर यू रेडी टू डिस्कवर इट? मैं कोई भी यहाँ पे ऐसी बात नहीं करूंगी कि आप सेल्फ हेल्प बुक का इस्तेमाल करें या फिर आप कुछ 100 स्टेप का कुछ प्रोसेस करें जिससे आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक रूल के बारे में बात होगी, सिर्फ एक सिंगल प्रिंसिपल के बारे में बात होगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपनी लाइफ को आप लिटरली रीसेट कर सकते हैं। किस तरह से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं और उसके बाद किस तरीके से आप एक्ट करते हैं। तो इसके साथ साथ मैं शेयर करूंगी कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की, जिसमें मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगी। अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं ना, अगर आप रिसेटिंग योर लाइफ अगर आप टाइप करते हैं यूट्यूब पे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ना, जब आपको जनरली लोग ये बोलते हैं कि आप सुबह सुबह उठिए, 5 बजे उठिए, जर्नलिंग कीजिए, 17 स्टेप मॉर्निंग रूटीन फॉलो कीजिए जिससे आप अपने लाइफ को रीसेट कर सकते हैं। ऑनेस्टली क्या आपने उसको फॉलो किया और आपको उससे फायदा हुआ है? डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। इसके लिए मैंने कुछ लोगों को स्टडी करना शुरू किया, उन लोगों को जिसने एक्चुअली अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, चाहे मैं क्रिएटर्स की बात करूं चाहे या फिर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं जिन्होंने फेल होते होते अपने लाइफ में एक्सेल किया है। तो एक बड़ी शॉकिंग चीज़ मुझे नज़र आई और वो ये है कि इनमें से कोई भी 100 स्टेप फॉलो नहीं करता है। ये सारे लोग सिर्फ एक रूल फॉलो करते हैं। व्हाट इज दैट वन रूल जिसके बारे में मैं अभी तक बात कर रही हूँ? डू ऑपोजिट व्हाट कीप्स यू स्टक। इसमें सबसे पहला पॉइंट है द कंफर्ट जोन ट्रैप। अगर आपकी लाइफ एक कंफर्ट जोन में आकर रुक चुकी है ना, तो आपको उससे बाहर आने का अब टाइम आ चुका है। एंड हम में से काफी लोग स्टक इसलिए होते हैं क्योंकि हम वही पैटर्न, सेम पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, आप लेजी फील करते हैं ना, तो फिर आप अपने फोन में स्क्रॉल करने लग जाते हैं। आपको बहुत ही किसी चीज को लेकर के आप एंग्शियस फील करते हैं, आपको चिंता होती है किसी चीज को लेकर के, तो आप अपने आने वाले असाइनमेंट को अवॉइड करते हैं, वो आप नहीं करते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हैं तो आप अपने आप को और ज्यादा लोनली कर लेते हैं और आप अपने आप को और ज्यादा अकेला कर देते हैं। दिस रूल सेज फ्लिप दिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लेजी फील कर रहे हैं ना, तो आप 2 मिनट वर्कआउट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप को किसी चीज का टेंशन है, किसी चीज का आप चिंता कर रहे हैं, आप एंग्शियस है किसी चीज को लेकर, या फिर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ईमेल आप करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको सेंड कर दीजिए। जस्ट हिट द सेंड बटन। या फिर ऐसा लगता है कि आज मैं सिर्फ बिंज वॉच करता हूँ, कुछ अपने सीरियल्स देखता हूँ, तो एक बुक खोलकर बैठ जाइए, 2 मिनट उसको रीड कर लीजिए आप। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट सिचुएशन है, बट ये परफेक्शन की बात नहीं होती है। ये बात ये है कि आपको इस लूप को ब्रेक करना है। एंड ये छोटे छोटे जो ब्रेक आप करते हैं, ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। मैं एक रियल लाइफ आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, 2 या 3 पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा था, एंड उसका जो स्केप ट्रैप था ना इस चीज से बचने का, वो ये था कि वो मोबाइल में लगी रहती थी या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती थी। तो उसने भी ये रूल अपनाया और उसने क्या किया कि जब भी उसको ऐसा होता था ना कि मुझे पढ़ते समय मोबाइल देखने का मन कर रहा है या फिर मुझे शॉपिंग करने का मन कर रहा है, तो मोबाइल को साइड करके वो अपने बुक के नोट्स को 10 मिनट पढ़ लेती थी। अब इससे आपको ये लगेगा कि वो अगले ही बार टॉपर बन गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो इस मैजिक ट्रिक को अपना करके टॉपर नहीं बनी, बल्कि धीरे 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 उसके जो ग्रेड्स थे वो इम्प्रूव हुए एंड इसके साथ साथ उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था ना वो बढ़ा।
एंड लास्ट में जब ईयर एंड आया तो उसने यही कहा कि ये जो एक रूल है इसने मुझे मेरी डिग्री दिला दी यार। एंड दैट इज द पावर ऑफ वन रूल। पॉइंट नंबर 3 इज माइक्रो डिसीजंस जो आप अपने लाइफ में लेते हैं ना, वो आपकी पूरी लाइफ को शेप अप कर सकता है। यंग लोगों को क्या लगता है जब भी वो किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें एक ही बार में आई हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये जितने भी बड़े चेंजेस होते हैं ना वो अचानक होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन उठे और अचानक से आप एकदम डिसिप्लिन पर्सन बन गए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। बट ये जो चीज़ें होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी पर्सन का होता है ना, अगर आप उसको पूछोगे तो एक लंबी कहानी उसके पास होती है आपको बताने के लिए। बहुत ही छोटी-छोटी बट ऑपोज़िट चीज़ें जो उसको रोक कर रखी थी, जब उसने किया, तो जब वो ट्रांसफ़ॉर्म हुआ ना, तो वो एक बहुत ही अच्छा पर्सन बन के निकला है, जिसको कि आज आप देख रहे हैं, आज आप एडमायर कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगता है लाइफ़ में आप स्टक हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो रोक रही है बार-बार, जस्ट टेल योर ब्रेन दैट आई एम नॉट द सेम पर्सन, और मैं बिल्कुल उल्टा करूँगा जो मुझे मेरा ब्रेन बोल रहा है। एंड 2 से 3 महीने में आप देखेंगे आपके अंदर जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है उसके बारे में। एक और स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी, उसको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा डर था। जनरली वो पब्लिक स्पीकिंग को अवॉइड करती थी, पर इस डर को उसने किस तरीके से कॉन्कर किया उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी बार भी उसको कहीं बाहर बोलने से डर लगता था, तो वो क्या करती थी, सिर्फ अपना हाथ रेज़ कर देती थी। एक बार अगर वो उसने अपने आप को मौका दिया कि मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ, भले ही उसको अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि उसको नहीं बोलना है, उसको एंग्ज़ायटी है लोगों के सामने, लोगों के बीच बोलने से, बट उसने ये स्टेप उठाया एंड इस स्टेप से भी उसके अंदर बहुत अच्छा चेंज आया। क्योंकि हमारे आस-पास ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास आइडियाज़ तो बहुत होता है, बट कहीं उस आइडिया को प्रेज़ेंट करने में उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है। इन शॉर्ट एंग्ज़ायटी रहती है लोगों के बीच बोलने से। सो फॉलो दिस वन रूल कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं बोलना है, तो अपना हाथ एक बार ऊपर कर दीजिए एंड वहाँ पे ज़रूर अपना आइडिया शेयर कीजिए। फास्ट फॉरवर्ड कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि आपको लोगों के बीच बोलने में एक्चुअली डर लगता ही नहीं था। ये आपके अंदर की चीज़ थी जिसने आपको बार-बार रोक के रखा था। सो इफ यू विल डू ऑपोजिट, यू विल ग्रो इन अ गुड डायरेक्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसने आपको रोक के रखा है अभी तक? कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। इज़ इट प्रोक्रेस्टिनेशन? इज़ इट जजमेंट फ्रॉम अदर्स? इज़ इट ओवरथिंकिंग? सो इसको एक बार कहीं पे लिख लीजिए एंड ऑपोजिट रूल फॉलो करके देखिए। हमेशा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट करने के लिए आप कुछ बहुत बड़ा ही कीजिए। अगर आप छोटा भी एक्शन करते हैं ना, तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा दिखेगा। इस चीज़ को अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने लाइफ में ज़रूर चेंज देखेंगे एंड इसी को लाइफ रीसेट करना कहते हैं। क्योंकि लाइफ एक सिंगल स्टेप से आपकी कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। इट रीसेट्स विथ वन ऑपोजिट एक्शन एंड एवरी डे अगर आप इसको करेंगे तो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कंफर्ट जोन में है ना, तो ये आपका प्रिजन है, ये आपका जेल है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा हुआ है। तो द की इज ऑलरेडी इन योर हैंड, यूज इट। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो टू समवन जिसको अभी अपने लाइफ में रिसेट बटन दबाने की बहुत ज़रूरत है। एंड इन द कमेंट सेक्शन मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या ऑपोजिट एक्शन अपने लाइफ को रीसेट करने के लिए किया। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, उसका रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ, and let's reset our life together. Thank you so much for watching this video.